अमरीकी सेंट्रल कमांड का सदर ट्रंप के ऐलान के मुताबिक आज से आबनाए होर्मुज की नाकाबंदी शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आबनाए होर्मुज की नाकाबंदी आज शाम 7 बजे से शुरू होगी। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी का आर्जी निफाज जहाज़ों की ईरानी पोर्ट पर आमदोरफ्त और खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी पोर्ट से आने वाले जाने वाले जहाज़ों पर भी होगा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबनाए होर्मुज के करीब पहुंचने वाले फौजी जहाज़ों को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। इन फौजी जहाज़ों से सख्ती से निपटा जाएगा। आबनाए होर्मुज मुकम्मल कंट्रोल और पासदारान बहरिया की स्मार्ट मैनेजमेंट में है। ईरान ने पासदारान की बहरिया की जानिब से अमरीकी जहाज़ को आबनाए होर्मुज से वापस मुड़ने की वार्निंग की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान से जंगबंदी बरकरार है। नाकाबंदी के बाद ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। इस बात की परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। ट्रंप ने कहा कि उनकी पेशगोई है कि ईरान वापस आ जाएगा और वो सब कुछ देंगे जो अमरीका मांग रहा है। अमरीकी सदर का मुज़ाकरात पाकिस्तानी क़यादत को भी खराज तहसीन। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शख्सियात की बासलाहियत क़यादत के जरिए अमरीकी वफ़द की ईरान के रहनुमाओं के साथ मुलाकात हुई। कैथोलिक मसीहों के पेशवा पोप लियो के जंग मुखालिफ बयानात पर तनकीद। पोप को कमज़ोर और खौफनाक करार दिया। कहा, जुर्म के मामले में पोप लियो कमज़ोर और खारजा पॉलिसी के मामले में खौफनाक हैं। नाम निहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। ट्रंप के होर्मुज नाकाबंदी बयान पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ का तंज। ट्रंप को खबरदार किया कि ईरान के आज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश न करो। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। अगर आप जंग करेंगे हम भी जंग करेंगे। अगर आप मंतक के साथ आएंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। ईरानी वफ़द ने कहा, हमने ईरान की नेक नियति जाहिर करने के लिए बहुत अच्छे इकदाम किए। इन इकदाम के नतीजे में मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका की आबनाए होर्मुज की नाकाबंदी में मदद की दरख्वास्त नहीं मिली। आबनाए होर्मुज की नाकाबंदी अमेरिका का यकतरफा इकदाम है। हमें शरीक होने का नहीं कहा गया। बरतानवी मीडिया का कहना है कि बरतानिया अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से आबनाए होर्मुज की नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा। अमरीकी अखबार का दावा है कि मुज़ाकरात में नाकामी के बाद ट्रंप ने ईरान पर महदूद फ़ज़ाई हमलों पर गौर शुरू कर दिया है। ट्रंप और उनके मुशीर ईरान पर महदूद हमले दोबारा शुरू करने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं। इक़दाम को अमन मुज़ाकरात में तातुल को ख़त्म करने के तरीक़ाकार के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अदम पेशरफ्त। खाम तेल की कीमत 9% बढ़ गई। ब्रेंट खाम तेल 103 और WTI $105 फी बैरल से जायद में फरोख्त। जापान के निकाई इंडेक्स में कारोबार के आगाज में 1.2% की मंदी। कोरियन इंडेक्स कारोबार शुरू होते ही 2% गिर गया। अमरीकी सिक्योरिटी तज्जियाकार और अमरीकी बहरिया के रिटायर्ड एडमिरल ने कहा कि अमेरिका की जानिब से आबनाए होर्मुज की नाकाबंदी मौशी दबाव डालने की हिकमत अमली है। ये ईरान पर उसकी तेल तनसीबात तबाह किए बगैर इक्तसादी दबाव डालेगी। मगर ये बड़ा और पेचीदा इकदाम है, आसान काम नहीं। इसके लिए बहुत ज़्यादा बहरी ताकत की ज़रूरत है और ईरान के पास जवाबी हमलों के ऑप्शन मौजूद हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की फ्रांस के सदर मैक्रोन से गुफ्तगू। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म स्टार्मर का मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी में लबनान को शामिल करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने आलमी तिजारत और तवानाई की फराहमी के लिए आबनाए होर्मुज की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर भी इत्तफाक किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि इस्लामाबाद मफ़ाहिमती याददाश्त से कुछ ही दूर थे। इस दौरान हद से ज़्यादा बड़े मुतालबात, बदलते मौक़िफ़ और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। ईरान से जंग के ख़ात्मे के लिए अमरीका के साथ नेक नियति के साथ बातचीत की। नेक नियति को जन्म देती है, दुश्मनी को। 47 बरस में अमरीका से आला तरीन सतह पर अहम मुज़ाकरात किए, मगर कोई सबक नहीं सीखा गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान एक मुतवाज़न और मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है।
ऐसा मुआहिदा जो खित्ते में पायदार अमन और सलामती को यकीनी बनाए। अगर अमेरिका बैनुल-अक़वामी कानून के फ्रेमवर्क में वापस आ जाए तो किसी मुआहिदे तक पहुंचना ज्यादा दूर नहीं। रूसी सदर पुतिन की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों सदूर ने इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने कहा रूस मशरिक़ वुस्ता तनाज़े में मफ़ाहमत की सहूलतकारी जारी रखने के लिए तैयार है। एक और बयान में ईरानी सदर ने कहा कि अगर अमरीकी हुकूमत अपनी मुतालिक अलनियत तर्क कर दे और ईरानी कौम के हुकूक का एहतराम करे तो यकीनी तौर पर किसी मुआहदे तक पहुँचने के लिए रास्ते तलाश किए जाएंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के मुस्तकबिल से मुतालिक कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर की बड़ी खबर। दोनों फरीक़ैन का मुज़ाकरात जारी रखने और मज़ीद एक मुलाकात करने पर इत्तफ़ाक। मुलाकात के वक्त और मकाम का तयन बाद में होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने बताया कि तवील मुज़ाकरात के आखिर में फरीक़ैन का मौक़िफ़ था कि कुछ मामलात पर इत्तफ़ाक है, कुछ पर अपनी अपनी क़यादत से मज़ीद रहनुमाई लेने की ज़रूरत है। JD वैंस का कहना था कि सदर ट्रंप से बात करने के बाद हमारी दोबारा मुलाकात हो सकती है। हामिद मीर के मुताबिक 2 हफ्ते के सीज़ फायर पर इत्तफाक है। सीज़ फायर को तोसी देने के लिए एक दूसरे से बिलवास्ता राबते किए जाएंगे और उनके लिए पाकिस्तान के साथ चीन और तुर्की का भी अहम किरदार है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में एक वाक़या नहीं बल्कि एक अमल है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात ने एक सिफारती अमल की बुनियाद रखी है। अगर बाहिमी एतमाद इरादा मजबूत किया जाए तो यह अमल फरीक़ैन के मफादात के लिए पायदार फ्रेमवर्क तश्कील दे सकता है। दोस्त और बरादर मुल्क पाकिस्तान का मुस्बत किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मुज़ाकरात के लिए नेक नियति से मुस्बत किरदार पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का शुक्रिया। पाकिस्तानी हुकूमत, फौज, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की अनथक कोशिशों के बायस मुज़ाकरात को सहूलत फराहम की गई। फरीक़ैन को यकसा सहूलियात फराहम की गई। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में डील ना होना मायूस कुन करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन खारजा उमूर के तर्जुमान ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। कहा मशरिक़ वुस्ता जंग के हल के लिए सिफारतकारी इंतहाई ज़रूरी है। ओमान का अमेरिका ईरान के दरमियान मज़ीद मुज़ाकरात और जंगबंदी में तोसी का मुतालिबा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसाक डार ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात की पेशरफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। इसाक डार का पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात में सहूलतकारी का किरदार जारी रखने के आज़म का यादा। नायब वज़ीर आज़म का खित्ते और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का भी यादा। इसाक डार ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अबू अलाती से भी टेलीफोनिक राबता किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। इसाक डार का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत का यादा। इसाक डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमरीकी कांग्रेस खारजा उमूर कमेटी के डेमोक्रेट अरकान की ट्रंप इंतजामिया पर तनकीद। कहा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ईरान के हवाले से पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात छोड़कर UFC फाइट देखने चले गए। गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, हज़ारों अमरीकी शहरी खतरे में हैं। ये गैर संजीदा क़यादत और इसका गैर पेशा वराना रवैया है। अरकान ने एक वीडियो भी शेयर की जिसमें ट्रंप लोगों से हाथ मिलाते नजर आते हैं। उनके साथ मार्को रूबियो भी हैं। यूरोपीय मुल्क हंगरी में अपोजिशन की गैर मामूली जीत, हामियों का जश्न। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत याफ्ता हंगरी हुकूमत को शिकस्त। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए, रात भर खुशी मनाई। अपोजिशन जमात ने हैरानकुन कामयाबी हासिल करते हुए वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान की जमात को वाज़ेह शिकस्त दे दी। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी इंतखाबात में हरीफ पीटर के हाथों शिकस्त तस्लीम कर ली। यूरोपीय रहनुमाओं ने हंगरी में अपोजिशन की जीत को यूरोप की जीत करार दिया।
इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के वजीर कौमी सलामती इतमार बिन गुवेर की का दर्जनों गैर कानूनी आबादकारों के हमरा एक बार फिर मस्जिद अक्सा पर धावा। बिन गुवेर इसराइली फोर्सेस की हिफाजत में अल अक्सा कंपाउंड में दाखिल हुआ। इसराइली आबादकार मगरबी किनारे और मशरिकी बैतुल मुक़द्दस में फ़लस्तीनियों की निजी ज़मीनों पर गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। एक हफ्ते के दौरान ये दूसरा वाक़या है। लबनान के जुनूबी टाउन काना पर इसराइली हमले में 5 अफराद जाँ बहक। लबनान पर 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में 2055 अफराद जाँ बहक हो चुके, 6588 से ज़ायद अफराद जख्मी। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान का इंतखाब अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए सहूलतकार के तौर पर किया गया। पाकिस्तान अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात मुस्तकबिल की अहम ज़रूरत है। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मौशी ताउन के फ़रोग़ पर तवज्जो बाहिमी तौर पर सूदमंद है। बैसाखी मेले की तकरीबात में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की आमद। भारत से 772 सिख यात्रियों पर मुश्तमिल पहला काफिला गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंच गया। यात्रियों को खुसूसी बसों के जरिए सख्त सिक्योरिटी में हसन अब्दाल पहुंचाया गया। सिख यात्रियों को गुलदस्ते पेश किए गए। 1200 से ज़ायद पुलिस एहलकार गुरुद्वारे की सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं। लाहौर दाता दरबार तौसीई मंसूबे पर काम के दौरान इमारत का सुतून गिर गया। राहगीर जाँ बहक। वाक़े पर सेफ्टी अफसर और ट्रेन स्टाफ समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से इराक़ी सफ़ीर की तलबी। इराक़ी सरजमीन से ड्रोन हमलों और धमकियों पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों पर हमलों में इराक़ी सरजमीन इस्तेमाल किए जाने की मज़म्मत। लंदन में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरे के दौरान पुलिस ने 500 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इंसदादे दहशतगर्दी क़वानीन के तहत कार्रवाई की। गिरफ्तार अफराद में कई ज़ईफ़ुल उम्र अफराद समेत 80 साला एलिज़ाबेथ मॉडले भी शामिल हैं, जिन्हें एक पुरअमन प्लेकार्ड उठाने पर हिरासत में लिया गया। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि मुजाहिदीन के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ शहरी आज़ादियों और पुरअमन एहतजाज के हक के खिलाफ हैं, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ है कि कानून के मुताबिक अमल किया गया। ईरान जंग इसराइल को 11 अरब 50 करोड़ डॉलर से ज़ायद की पड़ गई। इसराइली वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक जंग पर सरकारी बजट से तकरीबन 11.5 अरब अमरीकी डॉलर के अखराजात बर्दाश्त करना पड़े हैं। इनमें 7 अरब 25 करोड़ डॉलर से ज़ायद दिफाई अखराजात हैं। ये इब्तदाई तखमीना है और इससे पहले ही 2026 के बजट में शामिल कर लिया गया है। सऊदी अरब में 18 अप्रैल से हज परवाज़ों की आमद शुरू होगी। मामूल के मुताबिक खाना काबा की देखभाल के काम का आगाज़ जदीद मशीनरी और हरमैन और किस्वा फैक्ट्री के अरकीन और तकनीकी माहिरीन ने हिस्सा लिया। खाना काबा की देखभाल के उमूर में खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सरपरस्ती और तवज्जो हासिल है। रियाज रीजन में मनशियात की स्मगलिंग के 7 मुजरिमों को सजाए मौत दे दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला का ऐलान। पाकिस्तान की बहादुर एडवेंचर बाइकर गुल अफशा ने कई ममालिक में मोटरसाइकिल पर सफ़र करके मिसाल कायम कर दी। उनका कहना है कि वो दुनिया में बाइक चलाकर ख़वातीन को बाइख्तियार होने का पैगाम देना चाहती हैं। और बरसग़ीर की फिल्मी मौसीक़ी में सबसे ज़्यादा गीत गाने वाली लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले चल बसी। 92 साल आशा सीने में इन्फेक्शन के बायस अस्पताल में दाखिल थीं। आशा की आखिरी रसूमात आज मुंबई में अदा की जाएंगी। आशा ने 70 से ज़ायद बरसों के अपने करियर में 2 दर्जन ज़ुबानों में हज़ारों गीत गाए। उन्हें दादा साहब फाल्के और पद्मा भूषण समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया। 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मौसीक़ी की तारीख में सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करवाने का एजाज़ आशा के नाम किया।